से ट्रांसप्लांट कराया, इसलिए तो मेरा ट्रस्ट यहाँ पे इसलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सेलिब्रिटी भी यहाँ से ट्रांसप्लांट क्या होता है, कितना पेन होता है, क्या होता है। मेरी सर्जरी में लगभग 5 घंटे का टाइम लगा है और वहाँ पे जो स्टाफ था, जो डॉक्टर थे, उनका कोऑर्डिनेशन मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा जो हेयर फॉल से गुजर रहे हैं कि वो क्यूएसटी में आए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जब आपकी सर्जरी होती है तो आपको पेन थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता। नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है क्यूएचटी क्लिनिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हेयर रेस्टोरेशन और स्किन केयर एक्सेलेंस को नए डायमेंशन देते हैं। यहाँ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और पर्सनल केयर को ब्लेंड करते हुए हर ट्रीटमेंट को पेशेंट की यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है, जो सिर्फ पेशेंट की अपीयरेंस को ही नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। स्टेप इनटू द न्यू एरा ऑफ पर्सनल वेलबीइंग विद क्यूएचटी क्लिनिक, जहां आपके हेयर और स्किन हेल्थ केयर हमारी प्रायोरिटी है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का 1 मंथ पीआरपी सेशन एक्सपीरियंस। हेलो, मेरा नाम राहुल मलिक है और मैं शामली से आया हूँ। मेरा यहाँ पे 24 नवंबर को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसको 1 महीना हो चुका है। और मुझे बाल गिरने की समस्या करीबन पिछले 4-5 साल से थी, जिस करके मैं यहाँ पे विजिट किया है क्यूएचटी में। मैंने अपने हेयर फॉल रोकने के लिए कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जिससे मुझे लगातार 4 साल हो गए और ये इतना हो गया था कि आदमी देखने में भद्दा लग रहा था। लेकिन जब मैंने सुना कि ट्रांसप्लांट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहते हैं, तो मैंने इस करके ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। बहुत से मैं क्लिनिक से संपर्क किया, लेकिन मुझे जैसे क्यूएचटी में मिला है ट्रीटमेंट, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे 1 महीना हो गया है ऑलरेडी, और आप देख सकते हैं मेरे सिर की हालत कैसी है, कि मेरी स्थिति कितनी हो चुकी है। और जब मेरी सर्जरी हुई तो जो यहाँ का स्टाफ है, 1 नंबर स्टाफ है भाई साहब। आप देखोगे इनको, आपको हर मिनट में आपको ट्रीट करते हैं। और आप जैसे भी आपका ट्रांसप्लांट शुरू होगा तो जहाँ पे जितनी भी टीम यहाँ की है वो आपकी इतनी मदद करती है बहुत ज़्यादा। और रही पेन की बात, जब ट्रांसप्लांट होता है तो शुरू में जो इंजेक्शन लगते हैं इसको तो होता है, लेकिन बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है। और आप क्यूएचटी में आए और आपको यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना अच्छा है। जैसे मुझे 1 महीना हुआ है ट्रांसप्लांट के लिए, मुझे करीबन 100 कॉल इनके आ चुके हैं। ये हर टाइम आपको हर सलाह देते हैं हर चीज़ के लिए। और जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो ऐसा लगता कि जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम में लेटा हुआ था और जो वहाँ पे स्टाफ था मुझसे बार बार बात कर रहे थे। और जब मैं यहाँ से निकला वो ट्रांसप्लांट करा के, तो मुझे 7 दिन के लिए ज़्यादातर बोला गया था कि 7 दिन आपको केयर करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको हर डेली फ़ोन आते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। आपको हर टाइम पे गाइड किया जाता है कि आपको ये करना है वो करना है। और मैं भी इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया इस पर, क्योंकि कोई छोटी सर्जरी नहीं होती ट्रांसप्लांट के लिए, सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है। और आप देखोगे इसमें जैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके 1 से 7 दिन तक आपको पूरी केयर करनी पड़ती है अपने सर की। इसमें आपको सर्जिकल कैप लगानी पड़ती है। आप जब भी टॉयलेट या वॉशरूम जाते हो तो आपको तब भी सर्जिकल कैप का इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप जब भी कहीं सनशाइन में निकलते हो तब भी आपको सर्जिकल कैप का, और घर में भी अगर आपके घर में थोड़ी सफाई है तो आप बिना सर्जिकल कैप के भी रह सकते हो। फिर 7 दिन के बाद शुरू होता है हमारा हेड वॉश का सिलसिला, जिसमें आपको हेड वॉश करने के लिए बताया जाता है। इस हेड वॉश में आपको करना क्या होता है, आपको 2 टाइम सुबह और शाम को जॉनसन बेबी शैम्पू से आपको फोम बनानी होती है गर्म पानी से। वो पानी भी आपको बिस्लरी आरओ का लेना है, जिससे आपको फोम बना के अपने 15 मिनट तक अपने सर पर वो फोम रखनी है। फिर उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथ से रब करके गर्म पानी से उसको साफ करना है। यही सिलसिला आपको करीबन 7-8 दिन फिर चलेगा, जिससे आपके जो क्लोट्स होते हैं उस हेड पे वो आपके चले जाएंगे। करीबन 7 दिन या 8 दिन आपको लगेंगे तो आपके क्लोथ सब निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आप नॉर्मली रह सकते हो। और फ्रेज आपको उसमें चावल का, दूध और दही का, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, तो आप इससे सर्वाइव कर जाएंगे। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको डरना है या कुछ करना है। इसमें पेनलेस बिल्कुल आप निश्चिंत हो गए इसको करा सकते हैं। और मैं आपको यही आश्वासन दूँगा कि आप आइए क्यूएचटी में, आपका अच्छे ट्रीटमेंट होगा। तो आप देख सकते हो कि आज मैं अपनी पहली पीआरपी के लिए आया हूँ और मुझे करीबन 1 मंथ हो चुका है ट्रांसप्लांट कराए हुए, और आज मेरी पहली पीआरपी है। तो आप मिलते हैं, देखते हैं मेरी दूसरी वीडियो में। अगली पीआरपी शायद 2 महीने बाद होगी, तो मैं मिलता हूँ आपसे 2 महीने के बाद। थैंक यू क्यूएचटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ट्रांसप्लांट से 1 मंथ पहले जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया तब पेशेंट नॉर्वुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस के सीवियर चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिस वजह से पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होकर एम शेप में चेंज हो गई थी और पेशेंट की अपीयरेंस को अफेक्ट कर रही थी। फ्रंटल एरिया में भी थिनिंग विजिबल थी और मिड स्कैल्प भी स्लाइटली अफेक्टेड था, जो हेयर लॉस के प्रोग्रेशन को इंडिकेट करता है। लेकिन पेशेंट के केस में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था पेशेंट का डेंस डोनर एरिया। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इससे इफेक्टिव ट्रांसप्लांटेशन के लिए हेल्दी फॉलिकल्स का सफिशिएंट सप्लाई मिलता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की फेशियल सिमेट्रिक से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है, जो नेचुरल और प्रोपोर्शनेट अपीयरेंस इंश्योर करने में की एलिमेंट है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सिर्फ एस्थेटिक अपील को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि न्यू हेयरलाइन पेशेंट के यूनिक फेशियल स्ट्रक्चर के साथ ग्रेसफुली इंटीग्रेट हो। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं, जिससे नेचुरल लुक क्रिएट होगा। ये प्लेसमेंट हेयरलाइन को अनडिटेक्टेबल बैलेंस और पेशेंट के एग्जिस्टिंग हेयर के साथ सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए क्रूशियल है। फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। स्लाइटली इफेक्टेड मिड स्कैल्प में भी सेम फॉलिकल इम्प्लांट किए गए हैं। ये अप्रोच फुलर लुक क्रिएट करने में हेल्प करती है, साथ ही नेचुरल हेयर डेंसिटी में ट्रांजिशन मेंटेन करती है। इस सर्जरी में टोटल 3200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन और बियर्ड से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया था, तब स्कैल्प पर 50% शेडिंग हो चुकी थी। ये शेडिंग हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक नेचुरल और एक्सपेक्टेड पार्ट है और इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो गया था, जो हमारी एक्सट्रैक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर टेक्निक की इफेक्टिवनेस को शो करता है। डोनर एरिया का कंप्लीट हीलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर में किसी भी पोटेंशियल हेयर ट्रांसप्लांटेशन नीड्स के लिए साइट की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को इंश्योर करता है और इसकी एस्थेटिक अपीयरेंस को मेंटेन करता है। अगर आप भी हेयर लॉस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज ही QHT क्लिनिक में कंसल्टेशन बुक करें और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस पाएं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।